नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। भगवान मोहल्ले में आग लगने से एक मकान जलकर हुआ राख, 7 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। अध्यक्ष की टिप्पणी पर भड़के कांग्रेसी, जिला अध्यक्ष के खिलाफ की गई थी टिप्पणी। बाली चौकी में आयोजित हुआ निशुल्क चिकित्सा शिविर, 1800 लोगों ने उठाया लाभ। और मंडी में पधारे नंदी महाराज, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने का किया जा रहा है दावा। और खबरें विस्तार से। मंडी शहर में भगवान मोहल्ले में बीती रात एक मकान में अचानक आग लगने से करीब 7 लाख रुपयों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है, जबकि फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के चलते 50 लाख रुपयों की संपत्ति को बचा भी लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शनिवार रात शहर के भगवान मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने एक मकान से आग की लपटों को निकलते हुए देखा। जिस मकान में आग लगी वह खेमचंद का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आगजनी की घटना रात करीब 8:15 बजे के करीब घटी। घर से निकल रही आग की लपटों को देख लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और सिटी चौकी को दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यह मकान काफी पुराना था और इसमें काफी समय से कोई भी नहीं रहता था। वो आते थे हमारे साथ वाले ना, वो आते थे देखने दुखने भी, मेंटेनेंस वगैरह देखने आते थे रोज सवेरे शाम, क्योंकि वो ढल चुका था। एक साइड ना दीवार गिर चुकी थी। कोई नुकसान तो नहीं हुआ जान माल का? नहीं कोई नहीं, जान माल का नुकसान हुआ, जान का कोई नहीं। भगवान मोहल्ला शहर के काफी अंदर स्थित है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई। फायर कर्मियों को गाड़ी चौहाटा बाजार में खड़ी करके लगभग 20 हौज लगाकर पानी घटनास्थल तक पहुंचाना पड़ा। आग पर काबू पाने के लिए फायर कर्मियों ने करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग की लपटों को शांत किया जा सका। इस घटना में करीब 7 लाख रुपयों का नुकसान आंका जा रहा है, जबकि 50 लाख रुपए की संपत्ति को आग के हवाले होने से बचा लिया गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। अब क्या करें, अब अभी पता नहीं चलेगा रात को तो भी कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ये कब तक लगी थी आग? ये तो मैं भी कहीं बाहर गया हुआ था, ये लगी है कोई 7-8 बजे लगी, 8 बजे लगी। आग लगने के कारण इसके साथ लगते मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने घटना संबंधी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मंडी से के न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नाचन कांग्रेस द्वारा मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस में बवाल मच गया है। इन टिप्पणियों से आहत होकर नाचन कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चैल चौक में एक आपात बैठक कर नाचन कांग्रेस अध्यक्ष को जमकर कोसा। चैल चौक में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता उपेंद्र ठाकुर, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष रहमत अली खान, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य लाल सिंह कौशल, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ब्लॉक नाचन के अध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान ने नाचन कांग्रेस कमेटी को आधारहीन बयानबाजी करने पर रोक लगाने की नसीहत दी। यहाँ की गोहर के जो प्रधान हैं अमृतलाल जी, तो उन्होंने जो इतना बोल दिया, वे कांग्रेस के इतने संगठन हैं, इनकी क्या जरूरत है? पंचायती राज संगठन हम नहीं जानते कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन क्या है। जितनी भी बातें वहाँ उन लोगों ने की वो बड़ी अशोभनीय बातें थी। और जो हमारे क्षेत्र के प्रधान हैं नाचन विधानसभा क्षेत्र के श्री टेक सिंह राघवा जी, उन्होंने तो इतना भी कहा कि मैंने इस पार्टी के लिए धन भी लगाया, मैंने इसके पार्टी के लिए कारोबार भी लगाया, सब कुछ लगाया और ये पार्टी मेरी वजह जिंदी है, बाकी और कुछ नहीं कर पाए। नेताओं ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर हर विधानसभा क्षेत्र में बैठकें कर रहे हैं और उम्मीदवारों की समीक्षा का भी कार्य चला जा रहा है। इन्होंने कहा कि नाचन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष निकट भविष्य में भी बैठकें करेंगे, जिसके लिए उन्हें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उस मीटिंग में मैं भी था और जो भी मीटिंग का दौर शुरू हुआ तो वहाँ जो वक्ता लोग थे उन्होंने इस टोन से शुरुआत की कि यहाँ जो है तो कौर सिंह ठाकुर जी जो हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष हैं और श्री
पूर्णचंद ठाकुर जी जो कि माननीय जिलाध्यक्ष हैं, वो टेक सिंह राघवा जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्यक्रम नाचन के अंदर नहीं कर सकते। उनको पहले विश्वास में लेना पड़ेगा टेक सिंह राघवा को, उसके बाद ही वो नाचन में कोई मीटिंग या सभा कर सकते हैं। नेताओं ने कहा कि नाचन कांग्रेस कमेटी अपनी बैठकों में चहेतों को निमंत्रण देती है। इन्होंने कहा कि नाचन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस के इन नेताओं ने कहा कि चैल चौक में आयोजित बैठक में जिस प्रकार से नाचन कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर अशोभनीय टिप्पणी की है वह निंदनीय है। के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है तभी से ही समाज के हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई है। यह बात हिमाचल भाजपा के महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल आने वाली 9 मई को मुख्यमंत्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ करके एक और मील पत्थर रखने जा रहे हैं। जब से हिमाचल की सरकार बनी, हर वर्ग के लिए सरकार ने व्यवस्था की कि हिमाचल प्रदेश का कोई वर्ग न छूटे जिसको सरकार की सुविधा ना मिले। बीच में जहाँ विद्यार्थियों के लिए हमारे स्कूलों में एक समानता आए, गरीबी अमीरी का जो भेदभाव से बच्चे मुक्त हों, तो बहुत अच्छी योजना ये लागू की है, नाम से होगा। और जहाँ इस हिमाचल प्रदेश के इस सरकार के समारोह में जहाँ केंद्रीय नेतृत्व उपस्थित रहेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मंडल, जिला और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस समारोह में उपस्थित होंगे। और ये समारोह एक अपने आप में ऐतिहासिक लगे, जिसे पार्टी ने आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता भाजपा के हैं वो नाहन पहुंचेंगे। रविवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज गांव बालीचौकी में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 22 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने उपस्थित होकर लोगों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई। कैंप का लाभ मंडी और कुल्लू जिलों से आए करीब 1800 लोगों ने उठाया। रविवार को बालीचौकी गांव में आयोजित चिकित्सा शिविर का शुभारंभ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1054.27 करोड़ रुपयों को खर्च कर रही है। उन्होंने सराज चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का भरसक प्रयास कर रही है। और इस कैंप में जो लोगों का रुझान देखने को मिला, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के कैंप जो और भी जहां ऑर्गेनाइज किए जाएं, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य की सुविधा अपने घर द्वार में उपलब्ध हो सके। शिविर का मंडी और कुल्लू जिलों से आए करीब 1800 लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में आई 22 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने हृदय, स्त्री रोग, हड्डी, दांत, आंख, कान, गला और चर्म रोग का निःशुल्क उपचार करने के साथ ही निःशुल्क दवाइयों को भी वितरित किया। और सभी डॉक्टर जो हैं स्पेशलिस्ट हैं, और इसमें सभी ब्रांचेज जो हैं जैसे कि मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, आई ऑप्थेल्मोलॉजी, स्किन डिजीज़, डेंटल प्रॉब्लम्स इत्यादि इत्यादि जो हैं वो सब स्पेशलिस्ट यहाँ पे आज मौजूद हैं। और जिन जिन मरीज़ों को चिकित्सा के साथ साथ और ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है वो भी यहाँ किए जा रहे हैं। एक्सरेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो जिनको ज़रूरत है उनके किए जा रहे हैं। और साथ में एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की मशीन भी हमने यहाँ उपलब्ध करवाई है, जिसे कि शिमला से लाया गया है। और एक्सरे के स्पेशलिस्ट जो जिनको हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं वो उन अल्ट्रासाउंड्स को कर रहे हैं। और इन अल्ट्रासाउंड के लिए भी लोग भारी संख्या में जो है काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। आज तक ऐसा ट्रस्ट और ऐसा कार्यक्रम बालीचौकी में के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने सारे डॉक्टर्स आए और उनके सारे टेस्ट हुए
और बहुत सारे टेस्ट मुफ्त हुए, मुफ्त में दवाइयाँ दी गई। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे सराज के इतिहास में, इस अपने क्षेत्र के इतिहास में ये प्रथम बार हुआ है। यहाँ स्थानीय जनता जो है, इससे जनता को काफ़ी राहत इससे मिलेगी। आगामी भी हमारा ये यत्न रहेगा कि जहाँ भी इस तरह की हम इस पे सर्वे कर रहे हैं, जहाँ भी इस तरह की ज़रूरत है, हम वहाँ भी कैंप, इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। शिविर में पहली बार कान की जांच ऑडियोमीटर यंत्र द्वारा की गई। इसके साथ ही लोगों के अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और ब्लड शुगर आदि के टेस्ट भी निःशुल्क किए गए। बाली चौकी से कैमरामैन अजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ द्वारा जिला अध्यक्ष करण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संघ की ओर से जिले के 4 ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने हिमाचल प्रदेश राजकीय संघ के लिए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। सम्मानित किए गए शिक्षकों में डॉक्टर चुनीलाल शास्त्री, उषा रानी, प्रभु राम वर्मा और इंद्र सिंह ठाकुर शामिल हैं। बैठक में प्रस्ताव पारित कर शिक्षा विभाग के शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा जोगिंद्रनगर में निलंबित किए गए शिक्षकों को शीघ्र बहाल करने के साथ ही 4/9/14 का वित्तीय लाभ और ग्रेड पे देने की मांग भी सरकार से की गई है। इस संघ के पदाधिकारी जो सेवानिवृत्त हुए हाल ही में, उनको आज सम्मानित करने का इस आज गुरु पर्व के दिन सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो उन्हें आज हम यहाँ इस हाउस में सम्मानित कर रहे हैं।
राज्य सरकार जो मुख्य अध्यापकों के 212 पद डायरेक्टर रिक्रूटमेंट से भरने जा रही है, उसे हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से उसे निरस्त किया जाए। ये हमारी कार्यकारिणी की यहाँ पे आज एक मांग है सरकार से कि जोगिंदरनगर में बोर्ड द्वारा निलंबित किए गए अध्यापक, उनकी बहाली तुरंत की जाए। उनमें अध्यापकों का कोई दोष नहीं है और बोर्ड सचिव श्री प्रभात शर्मा जी से गुजारिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। छोटी काशी में इन दिनों नंदी महाराज का आगमन हुआ है, जिन्हें साक्षात भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। चौंकी मत, यह दावा उस शख्स का है जो बैल को अपने साथ कांगड़ा से मंडी लेकर आया है। बैल के पीठ पर एक अतिरिक्त अंग भी है, जिसे बैल का मालिक भगवान शिव की पिंडी करार दे रहा है। जरा आप भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पेश है एक रिपोर्ट। सजे धजे इस बैल की पीठ पर उगे मांस के इस अतिरिक्त हिस्से को आप क्या नाम देना चाहते हैं, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। अगर बैल के मालिक की मानना चाहते हैं तो इनके अनुसार यह भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज आए और कलयुग में इनको पहचान दिलाने के लिए ही इनकी पीठ पर भगवान शिव ने पिंडी का वरदान दिया है। इस बैल की खासियत ये है, नंदी महाराज शिव जी का बैल है, ये है शिव पिंडी, शिव जी की पिंडी है, क्योंकि शिव जी का इनको वरदान है कल युग में तेरी पूजा होगी, कल युग में तेरी मानता होगी। क्योंकि फिर इन्होंने कहा कि नंदी महाराज कल युग में मुझे कौन पहचानेगा, मैं नंदी बैल हूँ। फिर शिवों ने कहा 5वां अंग होगा तेरे ऊपर, जैसे ये शिव पिंडी है, खोर हो गया, 2 मुंह हो गए, 3 आंखें हो गई, ये नंदी महाराज का जन्म है। अपने बैल को लेकर कांगड़ा से मंडी पहुंचे जीतराम का कहना है कि नंदी महाराज अपने भक्तों की हर बात को सुनते और पूरा करते हैं। कैसे, जरा इस दृश्य को देखिए। आशीर्वाद ऐसे एक और लड़का खड़ा है, उसको भी दे दे आशीर्वाद। नंदी महाराज आशीर्वाद, भोले बाबा आशीर्वाद, पूरन आशीर्वाद। कोई प्रश्न वगैरह सवाल पूछेंगे आप तो उसका हाँ जवाब देगा जी। जिसमें कि जैसे हम लोग अपना काम जो कर रहे हैं, हाँ हाँ, जो हमारा मिशन चला है, हम उसका काम है वो नंदी महाराज देख, बिजनेस में कामयाब रहेंगे कि या नहीं रहेंगे, दे तो रहेंगे तो आशीर्वाद देना है। और जब भोले बाबा कारोबार में अच्छा ना रहे तो फिर पीछे हट जा। अच्छा देख, और भी कोई कारोबार है इनका, वो भी पूरा हो बात है, और जो नहीं होगा तो पीछे हट फिर होगा। जैसे कोई लोग पूछते हैं सवाल, मेरा ये काम होगा कि या नहीं होगा, होगा तो ये हाँ करेगा, नहीं होगा तो पीछे हट जाएगा। हम अभी से आशीर्वाद लिया है हमने। किससे आशीर्वाद लिया? नंदी महाराज से लिया आशीर्वाद। अभी काम बनेगा तो लग जाएगा, पता नहीं बनेगा तो इनकार कर देगा। जब नंदी महाराज आशीर्वाद देते हैं तो आगे होते हैं, आगे थोड़ा आशीर्वाद देते हैं, और पीछे जब कोई आशीर्वाद नहीं देना है तो कोई काम नहीं बनना है तो पीछे हट जाते हैं। नंदी को साथ लेकर घूम रहा यह व्यक्ति किसी से कोई पैसा नहीं मांगता। श्रद्धा के अनुसार जो दान दे उसी में संतुष्टि रखता है। वैसे हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोगों की इस तरह की बातों में अधिक आस्था देखने को मिलती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस रूप में देखते हैं, आस्था या फिर अंधविश्वास। कैमरामैन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2012 से 2013 के लिए 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा जो पहले 6 मई को रखी गई थी, अब 12 मई 2012 शनिवार को होगी। अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे 6 मई के बजाय 12 मई को विद्यालय में पहुंचे। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057।
सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। बीते रोज कुल्लू में विकासखंड ग्राम पंचायत संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू ब्लॉक से आए प्रधानों को मिट्टी की गुणवत्ता परखने, पॉली हाउस लगाने और बागवानी विषय पर जानकारी मुहैया करवाई गई। साथ ही बैठक में चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत छूट गए कार्यों और नई बनने वाली योजनाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। लेबर की समस्या है सबसे बड़ी, अगर वो जो आपके ऑपरेटर्स हैं अब उनको और इसमें सबसे पहले हमारे डीओ साहब टीवी भंडारी जी ने जो मनरेगा की हमारी जो सेल्फ होती है ग्राम पंचायत की, उसके बारे में जानकारी दी। और इसके साथ ही उन्होंने जो मनरेगा की जो सेल्फ है जो है पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसमें यह रिकमेंड किया कि जो काम अधूरे रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी थी जो सेल्फ है, उनको दोबारा से जो है हम सेंक्शन के लिए डीसी साहब को भेजेंगे और सरकार से जो हम इसको सेंक्शन कराएंगे। और इसके बाद हमारे एग्रीकल्चर से आए थे डॉक्टर ज्ञान ठाकुर जी, उनने अपने एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी और किस तरह जो है वाटर शेड इनका भी एक वाटर शेड चलता है, उसके बारे में जानकारी दी। और जो एग्रीकल्चर किस तरह मिट्टी टेस्ट की जाती है उसके बारे में जानकारी दी। और हमारे डॉक्टर बीसी राणा जी ने हॉर्टिकल्चर टेक्निकल मिशन के तहत सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में पंचायत के प्रधानों को उसके बारे में अवगत कराया। और जो है टीएससी के संबंध में भी जो है इस हमारे वीडियो साहब ने बहुत सी जानकारी दी। पटल मैदान में जारी 10वीं चमनलाल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में बीते रोज तुंगल स्पोर्ट्स क्लब और नागराज के बीच मैच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में तुंगल स्पोर्ट्स क्लब ने नागराज 11 को 6 विकेटों से मात देकर अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। गौर रहे कि चमनलाल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता बीते 10 वर्षों से आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने का अवसर मिल पा रहा है। जो ये टूर्नामेंट चमन मेमोरियल का चला हुआ है वो 10वीं साल चली हुई है इसकी, और प्रतिवर्ष इसमें जो है हर साल अच्छा टूर्नामेंट आयोजन करने वाले हैं कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह ये टूर्नामेंट हर वर्ष बड़ी अच्छी तरह से हो और ज़्यादा अच्छा हो, जिससे मंडी से नहीं बल्कि हिमाचल सिटी में भी इसमें सम्मिलित हो। जो अभी टूर्नामेंट हुआ वो तुंगल स्पोर्ट्स क्लब और नागराज के बीच मैच हुआ और टॉस नागराज ने जीता। तुंगल स्पोर्ट्स क्लब जो है 6 विकेट से ये मैच जो है जीत लिया। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।